लेकिन तुम्हारे मामू के दिल में तो तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है, और तुम्हें लिए बगैर मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। प्लीज आप मुझे मजबूर मत करें। देखो बेटा, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरे ख्वाबों ख्यालों में कैसे आ सकती है? मैं तो नफरत करता हूँ इससे। ख्वाब और ख्यालों में वही लोग आते हैं जिन्हें हम बेइंतहा चाहते हैं। इसीलिए आप हमेशा मेरे ख्वाब और ख्यालों में आते हैं। भला मैं आपके ख्वाब और ख्यालों में क्यों आऊंगी? आप तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, नफरत करते हैं ना मुझसे। मैं एक हकीकत हूँ जुनैद, और जिंदगी भर हकीकत बनकर आपके साथ रहूंगी। जान से बातें तो तुम करती हो, मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूं कि मेरे ख्वाबों ख्यालों में कोई आए। तुम यहाँ कैसे आई हो? जुनैद, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जुनैद, निकलो यहाँ से। मैं आपके कमरे में कैसे आई? आप ये सवाल मामू जान से करें। डैड, डैड, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, दवाई देके सुलाया उसे अभी। इसमें भी आपका ही कसूर है डैड। अगर आपका बस चले ना तो हम सबको दवा खिलाकर सुला दें और अपनी मर्जी चलाएं। किसने क्या किया है इस बात पर, इस मौजू पर सुबह बात करेंगे। मुझे अभी बात करनी है। भाई प्लीज, इस वक्त मामा की तबीयत। तुम चुप करो, बीच में मत बोलो। मैंने कहा ना, सुबह बात करेंगे। आप उस लड़की को मेरे कमरे से अभी निकालें, क्योंकि अगर मैंने निकाला ना तो इस घर से निकाल दूंगा। उसका तुम्हारे कमरे में मौजूद होना, इस बात का तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि तुम उसे कमरे से नहीं निकाल सकते, और ना ही तुम्हारी इतनी जुर्रत है। भाई प्लीज बात समझने की कोशिश करें ना इस वक्त। मैंने कहा ना तुम चुप करो, बीच में मत बोलो, अपने काम से काम रखो। ओके फाइन, फिर जो दिल करता है करें। जा रहा हूं मैं यहाँ से। आपको जरा सा भी एहसास है कि आपने मेरे साथ क्या नाइंसाफी की है? नहीं, और इस बात की उम्मीद भी न रखना कि मुझे कभी ये एहसास होगा। अब वो इस घर में तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार करोगे तो मैं भी हर जिम्मेदारी भूल जाऊंगा। एक बार फिर उस लड़की के लिए मुझे धमकी दे रहे हैं? अगर मैं उसे इस घर में ला सकता हूं तो उसे कुछ भी कहने वाले को घर से निकाल भी सकता हूं। ये क्या कहा आपने? खबरदार, उसे कुछ कहने की कोशिश भी मत करना। अच्छा ठीक है,
मैं उसे कुछ कहूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। जुनैद बात सुने। तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम मुझे रोको या मुझसे सवाल भी करो। आपको जाने से रोकूं इतना तो हक बनता ही है मेरा। तुम्हारा हक और तुम्हारी हैसियत मैंने तुम्हें उसी वक्त बता दी थी जब तुमसे निकाह कर कर तुम्हें वहीं छोड़ाया था। जुनैद भूल जाएं अपनी उस गलती को। गलती नहीं थी वो, तुम्हें तुम्हारी हैसियत साबित की थी कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है। क्या हैसियत है मेरी आपकी जिंदगी में? उसका सबूत वो निकाहनामा है जिस पर आपने अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर दस्तखत किए थे, मुझे कबूल किया था। अब आपका ईमान इतना कमजोर तो नहीं हो सकता कि जिसे अल्लाह को गवाह बनाकर कबूल किया उसका तमाशा सबके सामने बनाकर चले जाएं। बहुत चालाक हो तुम, बहुत चालाक। तुम्हारे इस खूबसूरत और इस मासूम चेहरे के पीछे फरेब है। इसी फरेब से बेवकूफ बनाकर तुम मेरे डैड के पीछे पीछे यहां तक आ गई। लेकिन नहीं, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं होगा। जबरदस्ती पीछे आने वालों से कैसे पीछा छुड़ाना है मुझे अच्छी तरह आता है। मर्द के पास और हथियार ही कौन सा होता है? 3 लफ्जों से बंधे हुए रिश्ते को 3 लफ्जों से तोड़ देने की धमकी, बस। हट जाओ मेरे रास्ते से, हट जाओ, वरना रोंता हुआ चला जाऊंगा। कब तक रोने देंगे मुझे? मैं आपके कदमों की धूल बन जाऊंगी और आपके कदमों में उड़ूंगी। आंधियां भी मुझ पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इतना यकीन है मुझे अपनी मोहब्बत पर। ये मेरी मोहब्बत ही है जो मुझे रोने के लिए यहाँ तक ले आई। मैं अपनी मोहब्बत के साथ खुश हूँ। आपको इस कमरे में अकेले रहना है, शौक से रहिए। मैं इस घर में किसी और कमरे में रह लूंगी। प्लीज, जो होना था वो हो चुका। अब आप टेंशन लेना बंद करें। टेंशन? उस लड़की की सूरत में अजाब नाजिल हो गया है इस घर पर, जुनैद की जिंदगी में। जब जुनैद भाई वहां निकाह करने गए थे तब उनको ये अजाब नजर नहीं आ रहा था? मेरा बेटा उसे लेकर नहीं आया, तुम्हारे डैड लेकर आए हैं। ये लड़का भी रात से उसके साथ बेडरूम में है और ये वक्त हो गया। ये नहीं कि रात को ही उसे रूम से निकालकर बाहर खड़ा करता। नहीं मॉम, आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक भाभी गेस्ट रूम में ही सोई थी। एक्सक्यूज मी, क्या कहा तुमने? भाभी? कि तुमने रिश्ता कब से बना लिया भाई? जब से जुनैद भाई ने उनसे निकाह किया, जब से डैड उन्हें यहाँ लेकर आए तब से। आप एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रही हो तुम? हकीकत से फरार हासिल करके नतीजा नहीं निकल पाता। मसला तो आपने खुद क्रिएट किया है उसे यहाँ लाकर। जुनैद ने निकाह किया है उससे। इस घर की बहू है वो। अगर तुम उसके सर पर हाथ नहीं रखोगी तो अपना वकार खो बैठोगी। जब मैंने उसको अपनी बहू तस्लीम ही नहीं किया तो वकार किस बात का? रही आपके वकार की बात तो वो जरूर बुलंद हो जाएगा कयामत के रोज आपकी बहन के सामने। इंतजार करें कयामत तक का। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। बेटा इसी तरह सलाम किया करो सबको, मगर मजरत के साथ इस घर में कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें सलाम का जवाब दे। यहाँ सारे हाय हेलो वाले लोग हैं, लेकिन तुम अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं। आओ बेटा यहाँ बैठो। माइंड नहीं करना बेटा, ये लोग जो सलूक तुम्हारे साथ इख्तियार किए हुए हैं, तुम कतई उसके मुस्तहिक नहीं हो। मैं इनके रवैयों की माफी मांगता हूं तुमसे। मामू जान, आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरी वजह से आप अपने घर वालों के सामने मुजरिम बन गए। बेटी का बाप हूं ना, मगर मुझे यकीन है कि मैं और मेरी बेटी इस इम्तिहान से सुरखुर होकर निकल जाएंगे। जुनैद, जुनैद नाराज हो मुझसे। लिसन, तुम्हें पता है ना मैं इस मामले में बेबस थी। बेबस तो हम सब हैं इस घर में, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर में बेबस बनकर नहीं रहूंगा। तो क्या करोगे? ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना कि मजीद मुश्किल में आ जाओ। और कौन सी मुश्किल आएगी? इतनी बड़ी मुश्किल तो हमारे घर में मौजूद है। You know what? तुमने एक केस खुद खराब किया है अपने डैड के पीछे वहां जाके एक्चुअली। अच्छा, तो आपको लगता है कि डैड गलत नहीं और मैंने जो कुछ किया वो गलत है? थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आई डोंट मीन इट, ऐसा नहीं है जान। ऐसा ही है। डैड के सामने तो आप उन्हें गलत कह नहीं सकती। मुझे ये झूठे दिलासे मत दें। कहाँ जा रहे हो तुम? डैड की ख्वाहिश पूरी करना है। वो चाहते हैं ना कि वो लड़की इस घर में रहे, तो ठीक है, उन्हें अपनी भांजी और ये घर मुबारक हो। जुनैद, जुनैद मेरी बात सुनो। जुनैद, जुनैद, इतने दिन लगा दिए तुमने इस बार। मिस कह रही थी क्या मुझे? ऑब्वियसली। दूसरी तरफ तुम्हारा वो दोस्त जुनैद सरदर्द बन गया था मेरे लिए। अब तो वो तुम्हारा भी दोस्त है। एक्सक्यूज मी, मेरा वो दोस्त नहीं है। थोड़े दिन कंपनी क्या दे दी, वो जनाब तो आशिक हो गए मुझ पर। रियली? रजी तुम हंस रहे हो? तो हंसू नहीं तो और क्या करूं? बाय द वे तुमने उसे बताया कि मैं आ रहा हूं? हाँ बताया था। कहने लगा तुम्हें एयरपोर्ट लेने इकट्ठे चलते हैं। तो इसमें क्या मसला था, उसे भी साथ ले आती? खबरदार, अगर अब हमारे बीच में कोई आया तो। वैसे बीच में तो वो आ चुका है। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अभी तुम ही तो कह रही थी कि उससे तुमसे मोहब्बत हो गई है। So what? मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरी मोहब्बत हो वो थोड़ी। हाँ, लेकिन अब उससे ये बात नहीं बता देना। मीन खुश है, हवाओं में उड़ रहा है, उड़ने दो उसे। किसका फोन? उसी का ही है। मेरा कोई मूड नहीं है उससे बात करने का। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। जाओ। हुमानी जान, लिसन, तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे मामू से है लड़की। अपने आप को उनकी हद तक महदूद रखो। मुझसे कोई रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं करना, समझ गई? मुझसे फ्रैंक होने की जरूरत हरगिज नहीं। मेरा ताल्लुक सिर्फ मामू जान से तो नहीं, आपसे भी।
इस घर से, इस घर की दीवारों से, सबसे है। इस घर की बात कर रही हो तुम? इस घर पर तुम कयामत बनकर टूटी हो। तुमने इस घर के रहने वालों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। और क्या चाहती हो तुम? आप परेशान ना हो, जुनैद वापस आ जाएंगे। मुझसे ज्यादा जानती हो तुम जुनैद को। क्या जानती हो तुम जुनैद के बारे में? कुछ भी नहीं। मैं मां हूं उसकी, पैदा किया है उसे। छोटा सा था वो, पाल के इतना बड़ा किया है। जो खिलौना उसको पसंद नहीं आता था ना, वो उसे तोड़कर फेंक देता था, लेकिन पलट कर नहीं देखता था उसकी तरफ। मैं निकाह करके वहीं छोड़कर आया था ना, लेकिन तुम तो हो बेशरम, कोई इज्जत नफ्स है ही नहीं, उठकर यहां चली आई। और कहाँ जाती मैं? जुनैद ने मेरे लिए खुद इस पनाहगाह का इंतखाब किया था। वो मजबूरी थी उसकी। अब जब वो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर फेंकेगा ना, तो फिर ढूंढती रहना अपने लिए कोई और पनाहगाह। मानी जान, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती, वरना तुम्हारी शक्ल का वो हाल करूंगी ना कि तुम्हारे मामू जान भी नहीं पहचान सकेंगे। समझ गई? जाओ, गो। ही लड़की है ये। गॉड, क्या कयामत आ गई मेरे घर पे। बेटा, मुझे एक बात तुम्हारी बहुत बुरी लगती है। तुम अपनी तरबियत, अपना लिहाज छोड़ छाड़ के जब दिल चाहता है किसी भी आदमी की बेइज्जती कर देती हो, इंसल्ट कर देती हो उसको। मैंने ऐसा कब किया? बेटा, अभी ऑफिस में तैमूर के साथ क्या किया तुमने? ऐसे कोई बात करता है किसी से? मैं आपको एक हैरानकुन बात बताऊं, वो उस दिन ना सिर्फ मुझे फॉलो करता हुआ आपके ऑफिस आ गया, आपकी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा ली। इज वेरी क्लेवर पापा, एंड आई एम रियली सरप्राइज्ड। वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? Why you are so surprised, बेटा? जब वो कह चुका है कि वो तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा। झूठ बोल रहा है वो। आपको नहीं पता, ये जो आजकल के लड़के होते हैं ना, ऐसी लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। वैसे आजकल के लड़कों के ऊपर आप इतनी रिसर्च कर क्यों रही हैं? आप क्यों इरिटेट हो रहे हैं? ये मेरी बेटी मुसलसल एक लड़के का जिक्र मेरे सामने किए चली जा रही है, तो इरिटेट नहीं होऊंगा क्या? कम ऑन पापा, मैं उसके अगेंस्ट ही बोल रही हूँ। तो बेटा, ये बात भी तो इरिटेट करने के लिए काफी है ना। तुम उसे सिर्फ अवॉइड करो। वो है इसी काम। मैं तो उसे अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं वो कैसे हर जगह टपक पड़ता है। बहरहाल आइंदा उससे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। मैं किसी से नहीं उलझती हूँ, लेकिन आपको पता है, अगर कोई मुझसे उलझे ना तो उसका जीना दो भर कर देती हूँ। मैं किसी से नहीं उलझती, लेकिन अगर कोई मुझसे उलझे ना तो फिर उसका जीना मैं दो भर कर देती हूँ। शमना पापा, आई एम सॉरी। आइंदा ना उस डफर की बात ही नहीं करें। खाना लगा दो। आई होप यू डोंट नीड माई हेल्प। चले फिर भी। ये बताओ, तुम जिस प्रोजेक्ट के सिलसिले में गए थे उसका क्या बना? सेटिस्फाई हो उससे? नहीं यार, मैंने ना प्लान कैंसिल कर दिया। मुझसे नहीं हो सकता ये, जिसमें इतना ज्यादा रिस्क हो और प्रॉफिट कुछ भी ना। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा। तुम हर बार यही कहते हो, लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो खुद को कभी स्टेबल नहीं कर पाओगे। किसका फोन है? अरे
नैना कहाँ हो यार? मैं तुम्हें कितनी देर से फोन कर रहा हूँ। आई एम इन ट्रबल। रजी बात कर रहा हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? रजी तुम कब आए? बस थोड़ी देर हुई है, नैना ने पिक किया मुझे। लेकिन नैना से तो मैंने कहा था कि हम दोनों जाएंगे पिक करने। हाँ उसने मुझे बताया। अच्छा छोड़ो ये सब कुछ, हम दोनों तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। नहीं तुम लोग मेरी तरफ नहीं आओ, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। मैंने घर छोड़ दिया। क्या? आकर बताता हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे बताओ ना क्या हुआ है? जुनैद ने घर छोड़ दिया। क्या? अल्टीमेटली यही होना था। जानवरों से इतना प्यार मत किया कीजिए, इंसानों की हक तलफी होती। अगर इस मासूम को कुछ हो जाता तो? लगता है कि दिल नहीं है तुम्हारे पास। दिल तो है मेरे पास, बस काबू में नहीं रहता। मेरा हाथ छोड़ो। हाथ तो नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें यह भी तो बताना है कि कितना मोहब्बत करने वाला दिल है मेरा। जान दिया। अम्मा, अम्मा। अरे मेरा बच्चा मेरा लाल आ गया तू। कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा सही नजर नहीं आ रहे। वो तो सुबह से निकले हुए, तुम्हारा राब्ता नहीं हुआ क्या उनसे?
नहीं, मैंने किया नहीं रात को। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा कमरा तुम्हारी पसंद के मुताबिक डेकोरेट करवाया है। मेरी माँ ने डेकोरेट करवाया है तो अच्छा ही होगा। मुझे बताएं कि मेरे यहाँ रहने से बाबा साईं को कोई मसला तो नहीं होगा? हद करते हो तुम। मसला क्या होगा? वो तो बहुत खुश होंगे, आखिर तुम उनके इकलौते वारिस हो। यहाँ रहोगे तो जमीन जायदाद के सारे मामलात तुम खुद देखोगे उनके साथ मिलके। उनके साथ मिलके? क्या मतलब? उनको बोलें कि मुझे अब इंडिपेंडेंट करते हैं, मैं बड़ा हो गया हूं। और वैसे भी उनकी अब रेस्ट करने की उम्र है, उनको बोलें रिटायर हो जाए। रही बात हवेली की, जायदाद की, वो मैं अकेला देख लूं। जीता रहे मेरा बेटा, जीता रहे, खुश रहे। चल मैं तुझे तेरा कमरा दिखा दूं और खाना भी लगवा देती हूँ। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, अपने बाबा साईं को नाराज मत कर। कोई अभी ऐसी हरकत मत करना जिससे वो नाराज हो। आखिर तू इस हवेली का वारिस है, ये हवेली तेरी ही हूँ। फिक्र क्यों करती है अम्मा? मैं आया क्यों? इसीलिए तो आया हूं। मेरा बच्चा। कुछ भी हो, तुम्हें घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। और क्या करता है यार? मैं उस लड़की का वजूद उस घर में बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, मैं रह ही नहीं सकता उसके साथ। तुम्हारे यहाँ जाने से क्या वो उस घर से चली जाएगी? वो जाए या ना जाए, आई डोंट केयर। आई मीन मैं नहीं रह सकता उसके साथ, वो घर पर रहेगी, मैं नहीं रहूंगा वहां। गलती करोगे तुम जुनैद। यार एक बात साफ साफ बता दो मुझे, तुम्हें रखना है या नहीं रखना? अगर नहीं रखना तो बता दो, मैं यहाँ से चला जा रहे हो। क्या हो गया है तुम्हें? किस बात का भरम है? इस वक्त तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारे डैड का दिया हुआ इतना भी नहीं है कि तुम अच्छे होटल में एक हफ्ता अच्छे से गुजार सको। तो ठीक है, मैं सड़क पे रह लूंगा। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। फिलहाल तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है कि तुम उस लड़की को एक्सेप्ट कर लो। शजी यार, मुझे नफरत है उससे। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। आई नो कि तुम गुस्से। बैठो 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 बैठो, कहीं भी नहीं जाओगे तुम। ये तुम्हारा अपना घर है, बस आराम करो यहाँ पे। ओके सोच लो, क्योंकि मुझसे ना तुम्हारी ये नसीहतें डाइजेस्ट नहीं हो रही। बहुत अच्छे से अंदाजा है मुझे। वो तो तुम्हें तुम्हारे बाप की भी नहीं होती, मेरी कहाँ से होंगी? फजूल। डैड की कॉल आए तो उन्हें साफ कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। आई एम श्योर कॉल तो नहीं आएगी। काफ़ी नालायक औलाद में शुमार होता है तुम्हारा। मुझे यकीन है कि कॉल नहीं करेंगे वो। यार अगर तुम्हें इसी तरह की बकवास करनी है ना, मैं वाकई जा रहा हूँ। अच्छा ना, मजाक कर रहा हूँ यार। चल ले, कुछ कहीं नहीं जा रहे थे, तुम्हारा ही घर है ये। ओके मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना ऑर्डर करता हूँ। क्या खाओगे? आई डोंट नो, कुछ भी मंगवा लो। मामूजान, कुछ पता चला वो कहाँ गए हैं? कहाँ गया होगा, आ जाएगा। खाली जेब ज्यादा देर तक एटीट्यूड दिखाया नहीं जा सकता। मामूजान आप प्लीज उन्हें वापस ले आए। मानी जान बहुत परेशान है। तुम्हारी मोमानी जान ने उसे समझाया होता तो ये नौबत ना आती। इस तरह से तो नफरतें बढ़ेंगी। खैर तुम उसके जाने का जिम्मेदार खुद को मत ठहराओ। कैसे ना ठहराओ? यही है जिम्मेदार उसके यहाँ से जाने की। इसी की वजह से मेरा बेटा ये घर छोड़ कर गया है। इसकी वजह से नहीं, अपनी कम अकली और नासमझी की वजह से गया है। खुदा के लिए सज्जाद, हाकिम बनकर सोचना बंद कर दे। कभी तो बाप बनकर सोच लिया करे। जाने कहाँ होगा मेरा बच्चा? कहाँ होगा? What do you mean? कहाँ होगा? कोई इतना पैसा सेव किया कि बाहर चला गया हो, किसी होटल में स्टे कर लिया हो? पड़ा होगा अपने जैसे किसी नालायक दोस्त के पास। उल्लू का पुटा। मानी जान, आप उनके दोस्तों को जानती हैं?
आप प्लीज उनसे कह देंगे कि उन्हें मेरे यहाँ रहने से कोई मसला नहीं होगा। सबसे बड़ा मसला तुम खुद हो लड़की। नफरत करता है वो तुम्हारी शक्ल से, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। और तुम इतनी बड़ी ढीठ हो कि उसकी नफरत के बावजूद यहीं पड़ी रहना चाहती हो। फानी जान, मैं और कहाँ जाऊंगी? तुम्हारा मसला है। खुदा के वास्ते जरी, हमारी जिंदगियों के सुख हमें लौटा दो, चली जाओ यहाँ से, फॉर गॉड सेक। Hey, good to see you. ओह हाय, आप यहाँ? हाँ, मैं कल रात ही आ गया था, लेकिन तुम्हें बता नहीं सका। रजी ने तो बताया होगा। अब हाँ, बताया था उसने मुझे। बाय द वे, वो कहाँ है? बाहर गया है ग्रोसरी लेने, आ जाएगा। तुम कैसी हो? ठीक हूँ मैं भी। आप घर से नाराज होकर आए हैं? पापा उस लड़की को घर ले आए। You know what? मेरा क्या दिल करता है, तुम्हारा हाथ पकड़ूं और घर वालों के सामने ले जाऊं और कहूं कि ये है मेरी सच्ची मोहब्बत। Really? हाँ, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुमसे शादी कर चुका हूं। इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उन्हें ये पता चल जाएगा कि मैं किसी के साथ कमिटमेंट में हूं, और फिर सब ठीक हो जाएगा। जुनैद, वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से कभी भी नहीं जाएगी। लिख लो ये बात मेरी। वो लड़की मेरी जिंदगी से जाए या ना जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी जिंदगी में उसकी कोई अहमियत है ही नहीं। लेकिन तुम तो मेरी जिंदगी में हो ना, और हमेशा रहोगी। मेरे लिए ये मैटर करता है। You know that. You know कि I love you. I love you so much. I don't. But I don't love you. I don't. पता नहीं कहाँ रह गया है ये। अच्छा, एग्स ब्रेड में। वाह, लुकिंग नाइस। किधर जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ से क्या मतलब? ये स्टूपिड यहाँ पे क्या कर रहा है? कौन स्टूपिड? खड़े छोड़ के आ गया बेचारा। कहाँ जाएगा? इसलिए मैं उसको दिल ले आया। अगर तुमने उसे यहाँ रखा ना, तो मैं यहाँ नहीं आऊंगी। क्यों, ऐसा क्या हो गया है? इस वक्त वो मुश्किल में है ना, उससे हमारी जरूरत है। अगर हम उसके काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा ठीक है, फिर तो उसे क्लियर कर दो कि मेरा और तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। इसमें क्लियर क्या करना है? वक्त के साथ उसे पता चल जाएगा। ही पता चलेगा। तो पता है मुझसे क्या कहता है? क्या कहा उसने तुमसे? वो मुझसे शादी के ख्वाब देखता है और कहता है that I am in love with you। तो तुमने क्या कहा?
मैंने क्या कहना था? मैंने साफ कह दिया that I'm not in love with him. क्या हो गया तुम्हें? तकलीफ में दिल टूटा हुआ, उसका हर्ट हुआ हुआ है। तुम भी कह देती तो क्या चले जाता? तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? ऐसा क्या बोल दिया मैंने? रजी तुम मुझे बहुत हर्ट कर रहे हो आप। वेल, मुझे कोई बात नहीं करनी। नैना, नैना, आपको पता है हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। कह रहा था कि मैं अपने बाबा साईं का बाजू बनूंगा। जमीन जायदाद के जितने भी झंझट है ना मैं खुद देखूंगा अब। बहुत अच्छी बात है कि वो इन मामलात में दिलचस्पी ले रहा है। उसे कहना कि कल से मेरे साथ ही चला करे। जी कह दूंगी। ले आ गया ये। अब जो कहना आप खुद कह दीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाबा साईं, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बेटा, कहाँ गुम हो? कहीं गुम नहीं हूँ बाबा साईं, बस आपको तो पता है मेरी रूटीन का। रात को मुझे नींद नहीं आती, इसीलिए सुबह नींद पूरी कर लेता हूँ। यहाँ ये रूटीन तुम्हारी बदल जाएगी। यहाँ तुम्हें शहर वाले दोस्तों की सोबत नहीं मिलेगी तो तुम्हारी आदतें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। नहीं बाबा साईं, आप ही का बेटा हूँ। आदतें बदलने के लिए दोस्त नहीं बदल सकता। इसका मतलब है रूटीन बदलने में कुछ तो वक्त लगता है ना। कल से मेरे साथ चलना, मुंशी से मिलवा दूंगा। जमीनों का हिसाब किताब उसके पास होता है, तुम्हें भी पता चलना चाहिए। मुंशी से मिल लिया मैंने बाबा साईं। अब जमीनों की और जायदाद की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अब मैं आ गया हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। अब आप आराम करें, रिलैक्स करें। आप क्या सोच रहे हैं? ये ऐसा क्यों चाहता है कि मैं हर चीज की फिक्र करनी छोड़ दूं?